मुझे बैंक में काम करने के दौरान मिला था। आज मैं आप सभी लोगों ने के बीच हमें दूसरी बार आने का अवसर मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों को। फ्रेंड्स, जब आरसीएम बिजनेस मेरे जीवन में आया था तो उस समय इस तरह के कॉन्सेप्ट को लेकर के मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। माइंडसेट एकदम बिल्कुल तैयार नहीं था और जो चीजें थी वो धारणा बिल्कुल गलत थी। धारणा बिल्कुल खराब हो पड़ी थी मेरी इस तरह के सिस्टम को लेकर के। लेकिन जब इस एजुकेशन को लिया, कुछ ऑडियो सुना सिस्टम को लेकर के, वीडियो देखा, उस समय जब मेरी पोस्टिंग चकिया चंदौली में थी, उस समय मुझे ये बिजनेस मिला और मुझे काफी कुछ एक चीज समझ में आती थी, क्योंकि उस समय मैं वाराणसी में रहता था। रहने वाला तो मैं बेसिकली पटना से हूँ। जॉब करने के लिए यूपी में मैं गया और हमारी जो बैंकिंग करियर की मैंने शुरुआत की उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट जौनपुर चंदवक से। काम करने के दौरान बिल्कुल समय नहीं मिलता था मुझे और करीब 16.5 घंटे मुझे लग जाया करते थे अपने जॉब को पूरा करने में। मैं 6:15 बजे के आसपास घर छोड़ता था और 10:30 पौने 11 बजे के आसपास घर आता। तो एक चीज तो था कि हमें एक चीज समझ में आती थी कि मेरे जैसे व्यक्ति को कहा जाता था कि आरसीएम बिजनेस में आप सफल और कामयाब हो सकते हैं, लेकिन एक चीज समझ में आती थी कि मेरे पास तो समय ही नहीं है। और जब मैं कैलकुलेट करता था तो दिखता था मुझे बिल्कुल समय नहीं होता था। संडे का 2 घंटा देकर के मैंने इस बिजनेस में करना शुरू किया। वो भी तब करना शुरू किया जब मुझे लगा कि इस बिजनेस से कुछ किया जा सकता है। और ये जो सोच मेरी बदली, एक सेमिनार ने मेरी सोच को बदल करके रख दिया। और वो सेमिनार थे आदरणीय मुकेश कोठारी सर का, जो ये 52 बीघा में हुआ था, ये वाराणसी के अंदर, और वो डे नाइट फंक्शन था। उस सेमिनार ने मेरी सोच को बिल्कुल बदल करके रख दिया। मुझे एक चीज समझ में आया कि पहले मैं एक ही चीज समझता था कि इस तरह के कॉन्सेप्ट को लेकर के जो मेरी धारणा थी बिल्कुल वो थी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। क्योंकि मुझे एक चीज खास करके समझ में आती थी कि जब इस तरह के सिस्टम से लोगों को आरसीएम बिजनेस जैसे सिस्टम से जोड़ करके जब एक व्यक्ति सफल और कामयाब होने की बात करता है, तो फिर आफ्टर ऑल इतने सारे लोग बेवकूफ तो है नहीं कि पढ़ लिख करके सारे के सारे काम को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जब चीजें हमें समझ में आने लगी तो फिर मैं इस सिस्टम में समय देना शुरू किया। और निश्चित तौर पे जब भी हम सारे के सारे लोग उन कामों को ही तवज्जो देते हैं जो चीजें हमें समझ में आ जाती हैं, और अगर हमें इम्पोर्टेंट लगता है तभी हम उन चीजों को समझने का प्रयास करते हैं और उस ओर कदम भी बढ़ाते हैं। हमें एक चीज फील होता है कि दुनिया का ऐसा कोई भी काम जो लाख इंपॉर्टेंट हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी क्यों ना हो, जब तक हमें समझ में आती नहीं है तब तक हम उस ओर कदम नहीं बढ़ाते। आरसीएम बिजनेस जब मैंने शुरू में ज्वाइन किया तो बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे ताने मैंने सहे। बहुत सारे लोग, फ्रेंड सर्किल्स, रिलेटिव, एक तो अपनी धारणा भी उस तरह की नहीं थी। धीरे धीरे बिल्ड हो रहा था विश्वास, चूंकि ऑडियोज वीडियोज के संपर्क में। ऑडियो जो था वो सतीश पंडित सर का ऑडियो हमने सुना। रेस्पेक्टेड बीसी छाबड़ा सर का जो ऑडियो था लक्ष्य पर निगाहें, उसने मुझे बहुत ज्यादा प्रेरित किया। 45 साल या 5 साल के ऑडियोज, मतलब उस समय ऑडियोज हमें एक ही चीज कहा गया कि जब भी आप सामान खरीदने के लिए पिकअप सेंटर जाते हैं तो सबसे पहले यू हैव टू परचेज ऑडियो, क्योंकि वही आपके अंदर आग देगा, वही आपको सिखाएगा। क्योंकि सीखने के लिए ईंधन की आवश्यकता है और ईंधन आपको उसी ऑडियोज में मिलेंगे और ये बुक्स में मिलेंगे। जब एक व्यक्ति आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करता है, जो मैंने फील किया, तो इस तरह के कमेंट्स को एक व्यक्ति झेल नहीं पाता। क्योंकि काम तो अच्छा है, लेकिन चूंकि इस तरह का माहौल नहीं है बाहर की दुनिया में। आरसीएम बिजनेस के ट्रेनिंग्स में, सेमिनार्स में, ऑडियोज के संपर्क में आने पर, बुक के संपर्क में आने पर एक व्यक्ति अपने आप को, उसे फील होता है कि वो इस बिजनेस में सफल और कामयाब हो सकता है।
लेकिन जब वो बाहर की दुनिया में किसी से शेयर करता है, अपने फ्रेंड में, रिलेटिव में, तो उस तरफ से उसको इतनी निगेटिविटी मिलती है कि वो हारने लगता है। फिर उस माहौल में जाता है, उसे फील होता है कि नहीं, यहाँ पर कुछ किया जा सकता है, फिर उस माहौल में जाता है बाहर की दुनिया में। तो इस तरह की चीजों के कारण एक व्यक्ति के लिए एक एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन इस सिस्टम को लेकर के लेना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, और ये चीज हमारे लिए भी हो रहा है। लेकिन कंटिन्यूअस एक सोच के कारण कि नहीं, इस सिस्टम में जब मैं कंटिन्यूअस सीखता चला गया तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता चला। दिमाग कहता था कि आरसीएम करना बहुत मुश्किल है, और ये इसलिए होता था क्योंकि ट्रेडिशनल सोच के कारण, क्योंकि बाहर की दुनिया में जो खास करके माहौल है वो पूरा का पूरा ट्रेडिशनल चीजों का है। चाहे हम जॉब कर रहे हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं, चाहे फिर एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, चाहे फिर लेबर का वर्क कर रहे हैं, मतलब इनकम का कोई भी जरिया हो, ये चूंकि ऑलरेडी ट्रेडिशनल चलता चला आ रहा है, लंबे समय से चलता चला आ रहा है, तो हमें एक ही चीज समझ में आता है कि इन चीजों से ही सब कुछ जनरेट किया जा सकता है। लेकिन जब आरसीएम जैसा सिस्टम आता है तो एक चीज फील होता है कि ये करना बहुत टफ है। लेकिन आरसीएम एक सामान्य सोच से बिल्कुल उल्टे सोच की तरह चलता। आरसीएम करना जब धीरे धीरे समझ में आती है तो एक चीज समझ में आता है कि आरसीएम करना आसान है, हमारी सोच मुश्किल। आरसीएम हम करना चाहते हैं, माहौल में होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, लेकिन हम कितनी बार हारते हैं, फिर जीतने का प्रयास करते हैं, हारते हैं। मैंने एक चीज खास करके फील किया कि जब एक व्यक्ति शुरुआत करता है तो समस्याएं तो चारों तरफ से आती हैं, क्योंकि माहौल नहीं होता बाहर की दुनिया में, और इस बिजनेस में माहौल बनाना पड़ता है। बाहर की दुनिया में माहौल ऑलरेडी बना हुआ है और चीजों का, लेकिन इस सिस्टम में माहौल बनाना पड़ता है, और ये टफ हो जाता है एक व्यक्ति। इस सिस्टम में सफल और कामयाब होने के लिए मैंने एक चीज फील किया कि जब तक आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करते, इस सिस्टम में हम सारे के सारे लोग जब शुरुआत करते हैं तो एज इट इज, खास के पुरानी सोच के साथ हमारी शुरुआत होती है, पुराने ड्रेसअप के साथ हमारी शुरुआत होती है, जबकि हर खास के प्रोफेशन का एक अलग ड्रेस कोड है। इस बिजनेस में भी सफल और कामयाब होने के लिए उस समय से हमारी शुरुआत होती है सफलता की ओर। हमारा जो खासकर कदम है इस सिस्टम में तब बढ़ना शुरू होता है जब हम अपने आप को ड्रेस कोड में लेकर के आते हैं। और जब तक एक व्यक्ति ड्रेस कोड में लाता नहीं है तब तक ना तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ना तो वो सिस्टम को सही तरीके से सीखता है। तो इस सिस्टम में ड्रेस कोड इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर्स के लिए अलग ड्रेस कोड है, इंजीनियर्स जो भी है, जो भी खास करके प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, खास करके लॉयर्स हैं, एक खास के आर्मी में जो बंदा है, चाहे फिर पुलिस डिपार्टमेंट में जो व्यक्ति काम करता है, ट्रैफिक पुलिस में जो व्यक्ति काम करता है, उन सारे लोगों का ड्रेस कोड है। और हम आरसीएम बिजनेस की शुरुआत जब करते हैं तो बिना ड्रेस कोड के शुरुआत करते हैं। एक जो खास करके ट्रैफिक पुलिस है, कोई व्यक्ति है, अगर उस वो जो खासकर ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, उसके पीछे वजह यही है कि वो ड्रेस कोड में होता है। अगर वो व्यक्ति पैजामा कुर्ता में खड़ा हो जाए चौराहे पे तो कोई उनकी बात को फॉलो नहीं करेगा। हर आदमी एक ही चीज समझेगा कि कोई पागल व्यक्ति आ गया है और ये जो है खासकर ट्रैफिक को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है। तो हमें इस सिस्टम में आने के बाद अपग्रेड करना बहुत जरूरी है खुद को, और इसकी शुरुआत ड्रेस कोड से होती है। ऑडियोज वीडियोस तो हमारे अंदर की सोच को बदलता है। बाहर से कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। जब आप दिखते हैं, क्योंकि हम सारे के सारे लोग जब इस सिस्टम की बात करते हैं, जब हम किसी भी व्यक्ति को मार्केटिंग प्लान दिखाते हैं तो वहां दिखाते हैं कि लाखों की इनकम है, और हम दिख नहीं रहे होते हैं वैसे, तो सामने से हम हंसी का भी पात्र बनते हैं और सामने से ढेर सारे क्वेश्चंस रेज होते हैं। अच्छा ठीक है, तू पहले करोड़पति हो जा, उसके बाद हमें बात करना। तो मैंने एक चीज खास करके ट्रेनिंग हमारी हुई थी वाराणसी के अंदर, खास के पीसी चावड़ा सर का, और मैं भाग्यशाली हूं कि मतलब उस खासकर ट्रेनिंग सेशन में जो है हमें शामिल होने का अवसर हासिल हुआ था। और नो डाउट वो दिन इतना शानदार रहा। उस दिन एक ही चीज सर ने कहा था कि आप
आप अपने आप को अपग्रेड करिए लगातार लगातार। जब आप ड्रेस कोड में होते हैं तो लोग आपकी बात सुनते हैं। अगर सारे के सारे लोग ड्रेस कोड में रहें और कोई व्यक्ति हॉल के अंदर आ रहा हो और सारे के सारे लोग उस व्यक्ति से हाथ मिलाएं, जय आरसीएम कैसे हैं, तो एक एक माहौल क्रिएट होता चला जाएगा और उससे फिर सफलता कई गुना ज्यादा एक व्यक्ति के जीवन में आनी शुरू हो जाएगी। जीवन में एक चीज है जो हमने फील किया आरसीएम बिजनेस में आने के बाद, हम सारे के सारे लोगों की सोच बड़ी नहीं होती, क्योंकि हम ऐसे माहौल में ही होते हैं कि खास करके बड़ा बड़ा सोचना तो एक एक गुनाह सा होता है बाहर की दुनिया में। क्योंकि जब आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी सोच रखते हैं, तो वेरियस टाइप ऑफ लोग आप पर कमेंट करते हैं। लेकिन आरसीएम बिजनेस के अंदर जब आप आते हैं और आपकी सोच बड़ी नहीं है, तो फिर आपके लिए काम करना मुश्किल हो जाता है। जीवन में बड़ा बनना मुश्किल नहीं है, बड़ा बड़ा सोचना मुश्किल है, और ऐसे कामों को करना है जो आज तक नहीं किया। बाहर की दुनिया की सोच और आरसीएम बिजनेस की सोच में बहुत अंतर है। इस सिस्टम में मैंने एक चीज फील किया कि 3 चीजें जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम लोगों के साथ होनी चाहिए। 3 चीजें। एक चीज तो है कि हमें इस बिजनेस में सफल होने के लिए एक चीज जाननी बहुत जरूरी है कि हमारी कमजोरी क्या है, दूसरी हमारी ताकत क्या है, और तीसरी एक थ्रेट का भाव अंदर होना चाहिए हमारे। यदि हमें ये जानकारी है कि हमारी जो है खास की कमजोरी क्या है, तो उस चीज को हम दूर कर सकते हैं। अगर हमें ये जानकारी है कि मेरी अंदर की ताकत क्या है, जिस चीज को हम बहुत ज्यादा खास के फोकस करके उसको और ज्यादा वो कर सकते हैं, और तीसरी चीज है थ्रेट। थ्रेट का भाव करने का मतलब एक डर का भाव होना चाहिए हमारे अंदर कि अगर मैं सफल नहीं हो सका, अगर मैं किसी कारण से सफल नहीं हो सका, तो लोग क्या कहेंगे। और ये जो थ्रेट है, ये जो है आपसे काम करना है। निश्चित तौर पे हम अभी सुबह के सेशन में ऑलरेडी खासकर टीसी सर का भी सेशन चल रहा है, हम सारे लोग का टेक्निकल मीट में भी सर आ रहे हैं, आदतों को बदलने का अभ्यास जैसी चीजें चल रही है, वेरियस टाइप ऑफ चीजें चल रही है, और बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रहा है। कोर लीडर्स आ रहे हैं, और ये सारे की सारी चीजें मुझे याद है जब मैं आरसीएम बिजनेस शुरुआत में ज्वाइन किया था और जब भीलवाड़ा में गया था, तो एक एक अलग सी फीलिंग थी। जब मैं खासकर शुरुआत में गया था, एक अलग सा क्रेज था, वो एक्साइटमेंट। अगर टीसी सर से मिलना, जितने भी कोर साथी हैं उन लोगों को देखना, उनके करीब जाना, उनसे बात करने की एक ललक, साथ में एक फोटो खिंचाने की एक भावना, कि मतलब साथ में डायरी लेकर के ऑटोग्राफ लेने की भावना का, डीसी सर के साथ फोटो लेना, इनके सेमिनार को अटेंड करना, ये जो चीजें हैं, ये जो फीलिंग्स है, ये फीलिंग्स जब आपका एक्साइटमेंट, ये चीजें जब आपकी खास के बरकरार रहती हैं, तो फिर आप इस सिस्टम में काम करने के लिए खुद को तैयार करते हैं। और इतने शानदार सफल और कामयाब लोगों की संगत बहुत जरूरी है इस बिजनेस में सफल करने के लिए। तो कहते हैं ना कि हम कितना भी जानकारी ले लें, कितना भी ज्ञान बढ़ा लें, उससे जीवन नहीं बदलता। जीवन बदलता है अपनी आदतों को बदलने से। और आदतें, हम जो भी चीज सीखते हैं उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। और जब तक हम इम्प्लीमेंट करते नहीं है, तब तक उसका कोई रोल हमारे जीवन पर नहीं होता। हम लोग के अंदर एक भाव और है कि हम सारे के सारे लोग जब भी खास के किसी भी चीज को काम करने की शुरुआत करते हैं, तो आरसीएम बिजनेस में आने के पहले हमारा खास के कॉन्फिडेंस तो उतना ज्यादा होता नहीं है, क्योंकि बाहर की दुनिया में कंपटीशन बहुत है। बाहर की दुनिया में कंपटीशन बहुत है। आप लाख बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, अच्छी तैयारी है आपकी, आपने किसी करियर को चुना है, चाहे फिर आप माहौल में भी रहते हैं, तो आप में, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस की 100% गारंटी वाला कॉन्फिडेंस नहीं होता। आप हमेशा डाउट में रहते हैं, क्या पता आपका भविष्य कैसा होगा, क्या होगा। लेकिन आरसीएम बिजनेस के अंदर मैंने फील किया कि हर एक व्यक्ति अपने आप को सफल और कामयाब कर सकता है, बशर्ते कि वो अपने आप को इस एजुकेशन में हमेशा साथ में लेकर के चले। भविष्य को देखना और भविष्य के लिए काम करना। अगर सही रूप में, मूर्त रूप की मैं बात करूं कि एक व्यक्ति जो सोचता है वो हासिल कर सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आरसीएम बिजनेस के प्लेटफॉर्म पे ही हो। क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति को उसके सपनों को बड़ा करना सिखाता है। ये जो सिस्टम है, एक व्यक्ति के सपनों को ही बड़ा नहीं करता,
एक व्यक्ति को एक रोड मैप भी देता है ताकि आप इस सिस्टम में किस तरीके से सफल और कामयाब हो सकते हैं। और हर तरफ जैसे ही एक बिजनेस में इस सिस्टम में एक व्यक्ति ज्वाइन करता है, उसके साथ कंपनी हो जाती है, उनके साथ अप्लायंस हो जाते हैं, उनके साथ क्रॉस लाइंस के बड़े बड़े लीडर्स, कोर लीडर्स, कंपनी आसपास के पिकअप सेंटर्स, ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को सीखने का अवसर भरपूर है। बस एक आस्था की जरूरत है, एक विश्वास की जरूरत है। जिस तरीके से एक आस्था हमारी ईश्वर के प्रति होती है, जबकि हम देखते नहीं है लेकिन एक फील करते हैं कि हमारे साथ कोई शक्ति है जो हमें खासकर करने के लिए अंदर से एक भाव पैदा हो रहा है कि हमें करना चाहिए। और ये चीजें तब होती हैं जब हम लगातार उस तरह के माहौल में होते हैं, जब हमारे अंदर आस्था जन्म लेती है ना। कहते हैं कि भरोसा और आस्था में बहुत अंतर होता है, लेकिन भरोसा जब जब खास के दृढ़ हो जाती है तो फिर वो आस्था का रूप ले लेती है। और जब ये आस्था में परिवर्तित हो जाता है तो फिर इफ बट किंतु परंतु कुछ नहीं होता, क्या होगा नहीं होगा, फिर आप पूरा का पूरा कर्मों पर फोकस कर देते हैं। आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज होता है कि हमें अपनी टीम को ग्रोथ कैसे कराना है। एक एजुकेशन, एक अलग तरह का एजुकेशन आरसीएम बिजनेस में आने के साथ मिलता है, और वो है कि दूसरों के लिए काम करना, अपनी टीम को ग्रोथ कराने के लिए काम करना। और ये चीजें बाहर की दुनिया के एजुकेशन से बिल्कुल उलट है। और ये जो एजुकेशन है ना, मैं हमारे साथ एक खास करके व्यक्ति थे, घर से फोन आया कि टंकी में कोई भी पानी भर रहे हैं तो वो तो भरना संभव ही नहीं है, सारा का सारा पानी बाहर से निकल जा रहा है। तो अब किया जाए, किस तरीके से हो। तो ऑलरेडी हम भी टेंशन में हो गए थे वहां पे, और हमारे साथ एक शख्स थे, व्यक्ति थे, हमारी समस्या को सुना और बोला, अरे सर क्यों टेंशन लेते हैं, 5 मिनट का काम है, आधे घंटे के अंदर आपके घर का काम सॉल्व हो जाएगा। वो व्यक्ति हमारे यहाँ से भीलवाड़ा में, वो हमारे साथ थे, फोन किया अपने आदमी को, वो व्यक्ति वहां से गया, सारे संसाधनों को फाइनल करके वहां पर ठीक करके आ गया, और हमारे पास खबर आई कि अब पानी ठीक हो गया। अब यही सवाल मैं एक चीज करता हूँ कि ये आरसीएम घटना बहुत छोटी है, लेकिन ये एक खासकर ताकत बन करके आई कि आप किसी भी क्षेत्र, आप इस सिस्टम में हैं तो हर एक व्यक्ति आपके लिए ताकत बन करके खड़ा है। तो हमें एक ही चीज कहना है कि इतना इंपॉर्टेंट काम है आरसीएम बिजनेस, जो हम एक दूसरे के जीवन में एक सूत्रधार बन करके आते हैं। बहुत सारे लोगों को आप कहीं ना कहीं प्रेरित कर देते हैं, कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति आपको देख करके काम करता है, कहीं ना कहीं एक व्यक्ति हम सारे लोगों को देख करके अपने सपनों को बढ़ाता है, वो भी चाहता है कि हम भी सफल और कामयाब हो जाएंगे। तो ऐसे में हम सभी लोगों की जिम्मेदारी वास्तव में बढ़ती है, और अगर हम लोगों के लिए काम करते हैं तो लोग हमारे लिए काम करते हैं। और निश्चित तौर पे ये जो ताकत है, ये जो चीजें है ना, ये बहुत अलग तरह की चीजें हैं जो जिसको सिर्फ फील किया जा सकता है।